मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। आज की सबसे पहली खबर तो जो सुनने में आ रही है, जो पता चल रही है, कुछ लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ कुछ जगह पर ये कोट हो रही है, लेकिन जाहिर है कि मेरे ये प्रोग्राम आप तक पहुंचने तक ये वाज़े हो चुका होगा। और ख़बर ये है कि जो तालिबान की आज 9/11 के मौके पर ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी थी कैबिनेट की, इंटरिम गवर्नमेंट जो कि उनकी एक कैबिनेट अनाउंस की गई, उसका जो हलफ बर्दारी होनी थी ओथ टेकिंग सेरेमनी, वो कैंसिल हो गई है, वो नहीं हो रही। अच्छा, ये कोई छोटी खबर इसलिए नहीं है कि आज का दिन बहुत एक बड़ा दिन है, एक बहुत ही अहम दिन है हिस्ट्री का। 9/11 9/11। और इस दिन हम जानते हैं कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ था और फिर उसके बाद दुनिया बदल गई थी। दुनिया ने बिल्कुल एक नया रुख ले लिया, एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया था। और उसके बाद से लेकर अब तक कुछ कंट्रीज़ के ऊपर ये जो हमला हुआ था दहशतगर्दी का, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ, जिसमें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ कि जिसने पाकिस्तान पर इसने बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ। ये इसके बाद से जो है फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो जंगें लड़ी गईं और फिर उसके बाद से लेकर अब तक जिस तरीके से डू मोर का मुतालबा किया जाता रहा। लेकिन क्या कहीं ये डू मोर का मुतालबा दोबारा तो नहीं होने जा रहा, वही हालात दोबारा तो नहीं पेश होने जा रहे? इसकी वजह ये है कि 2 दिन पहले CIA के डायरेक्टर पाकिस्तान आए थे और उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। तो क्या इसी ओथ टेकिंग सेरेमनी के हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई थी? और क्या पाकिस्तान को ये कहा गया था कि इसको जो है वो बंद करवाएं, ये 9/11 इस दिन पर जो है ये इन्होंने ये वाली एक क्यों रखा है ये वाला प्रोग्राम? अच्छा, एक तरफ तो ये हम नहीं कह सकते कि ऐसा, लेकिन ये एक अहम बात इसलिए है कि इसके ऊपर बात की जा सकती है कि वो 2 दिन पहले यहाँ पर आए, उनकी मुलाकात हुई। तो क्या ये डू मोर का ये एक सिलसिला था कि चलें, जो सारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप ही ने तो सब कुछ किया, अब आप ही जो हैं वो उनसे कहें कि ये क्या कर रहे हैं और रुकवाया जाए। तो ये वाला सिलसिला जो है वो जो एक मलबा डाल दिया गया कि सब कुछ जो है वो हमने करवाया है, तो जाहिर है कि फिर सवाल भी हमसे ही होंगे आगे चल के। जो जो कुछ वहाँ पर होता रहेगा सब के लिए जो है इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता रहेगा और पाकिस्तान से कहा जाता रहेगा कि ये हुआ, अब ये करवाएं, अब ये हुआ तो अब आपकी ज़िम्मेदारी कि ये करें। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो हुकूमत बन रही है और वहाँ पर वो जो कुछ भी हरकतें आगे चल के करेंगे, उनका खुमियाजा जो है वो हमें भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी एक और बात भी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए तालिबान से किसी ने कहा कि वो ये वाला दिन रखें ज़रा अमेरिका को मज़ा चिखाने के लिए, या ये कि तालिबान ने ख़ुद से सोचा कि वो ये वाला दिन रखें आज की सेरेमनी के लिए, तो मैं ये समझती हूँ कि ये फिर तालिबान का दो रुखा चेहरा सामने आ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो उनको वो अरबों डॉलर्स का पैकेज चाहिए अमेरिका से, जो वो कहते हैं कि उसके बगैर तो वो, और इस वक्त बिल्कुल एक कोलैप्स के मोड़ पर है तालिबान हुकूमत और अफ़गानिस्तान। वहाँ पर ना पैसे हैं, ना फूड है, ना जो रिहैबिलिटेशन के जो भी वहाँ पर चाहिए होता है इंतज़ामात वो हैं, और पूरी दुनिया ने अभी तक उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया और आगे चलकर भी कुछ ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे कि जल्द ऐसा हो पाएगा। इस सूरत हाल में एक तरफ उनको इतनी इमदाद चाहिए, उनको चाहिए कि पूरी दुनिया उनको पहचाने, तस्लीम करे, रिकग्नाइज़ करे। अमेरिका भी, सबसे पहले तो अमेरिका ही, और वो जानते हैं कि अमेरिका जिसको कहेगा वो उसकी बात मान के उनको रिकग्नाइज़ कर लेगा, सबसे बड़ी बात तो अमेरिका कर ले। लेकिन इसके बावजूद अगर वो इस दिन कि जिस दिन हज़ारों अमेरिकन्स 9/11 के दहशतगर्दी में मारे गए, उसी दिन अगर वो ये सेरेमनी रखते हैं और उसका जो है वो, तो इसका मतलब ये है कि वो ये शो करवाना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं। यानी वो दिल से जो है वो नफ़रत करते हैं और वो ये बता रहे हैं कि हम इसी दिन पर रखेंगे जिस दिन तुम्हारे हज़ारों लोग मानेंगे। हम तुम्हें ये बताएंगे कि देखो हम जो हैं वो कितने खुश हैं और हम इस दिन हमने अफ़गानिस्तान अपना वापस ले लिया। उनको ये हक़ हासिल करने का, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इससे नतीजा क्या निकलता है। यानी इससे जो एक मैसेज है, जो एक पैगाम है, वो लोगों तक क्या पहुँचता है, वो अमेरिका तक क्या पहुंचता है। कि इसका मतलब है कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो बिल्कुल एक नए तालिबान हैं और हम तो बिल्कुल एक नया सेटअप ला रहे हैं और उसमें वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये बता रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर तो वही एक है कि हम जिसकी बिना पर हमने आज का दिन रखा। लेकिन बहरहाल ये अब जो है ये पता चल जाएगा कि आज वो ये अगर उनसे ये कहा गया, मेरा तो ये ख्याल है कि ये अगर समझा जा रहा था, फ़र्ज़ कीजिए कि ये नहीं होती सेरेमनी, जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, और अगर ये नहीं होती
तो क्या ये वाकई तालिबान ने, अफ़गानिस्तान ने, सब ने ये समझ रखा था कि अमेरिका इस दिन उनको ये सब करने देगा और वो देखता रहेगा? मतलब ये समझा जा रहा है कि अमेरिका वाकई इतना ही अपाहज हो चुका है, इतना ही पाँव पे आ चुका है कि एक इतने इम्पॉर्टेंट दिन, जिस दिन वहाँ पर सोग मनाया जाता है, उस दिन वो ये सब पूरी दुनिया को दिखाने के लिए करने देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो मैं तो ऐसा नहीं समझती। और अगर उन्होंने कर ली है, अगर फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने कर भी ली, तो फिर इसका जो अंदर बदला है वो अमेरिका भी रखेगा। अमेरिका को ये बात याद रहेगी कि इस दिन ये हुआ, तो फिर आने वाले दिनों में आप सोचते रहिए कि क्या होगा ये। तो फिर एक कुछ लोग जो है वो इसको इस एंगल से देखेंगे कि देखिए अमेरिका को चलकर जो है वो पाकिस्तान आना पड़ा, देखिए अब तो जो है वो कुछ भी करवाना होगा तो हम कुछ भी कहेंगे तालिबान से, या कुछ भी कहेंगे, या वो जो कुछ भी करेंगे उसका फिर हमारे पास लोग आएंगे कि देखें कुछ करवा दें या कर लें। तो जो इसको बहुत अच्छे एंगल से ले रहे हैं, तो उनको जो है एक बात और भी सामने रखनी चाहिए कि एक तरफ इसका एक बहुत नेगेटिव एंगल भी है, और वो ये है कि जब भी कुछ वो होगा, और ज़्यादा जो उम्मीद क्या कहना चाहिए कि जो तवक्को की जा रही है कि ज़्यादा बुरा ही नज़र आने वाला है आगे चलकर वहाँ पे जितने ग्रुप्स हैं। क्योंकि अगर ये कि सेरेमनी कैंसिल होती है तो वहाँ पे जो बहुत बहुत सख्त मिजाज रखने वाले, यानी ये कि ऐसा ग्रुप भी, हक्कानी ग्रुप मौजूद है जो इसको पसंद नहीं करे। एक और अहम खबर जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ वो ये है कि एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, वो भी क्योंकि अफगान मसले से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं इस खबर को इसके साथ ही रखूँ। और वो ऐसा है कि ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और ब्रिक्स में आप जानते हैं कि 5 बड़ी इकॉनमीज़, उभरती हुई, आगे आती हुई इकॉनमीज़, जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, ये 5 बड़ी ताकतें जो हैं इसमें शामिल थी, इस ग्रुप में शामिल हैं। अब आप ये देखिए कि कितना इसमें इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, कितना दिलचस्प आपको नज़र आएगी सिचुएशन कि एक तरफ आपस में जो एक दूसरे के बहुत दुश्मन हैं कंट्रीज़, वही इस ग्रुप में शामिल हैं। चलें, अच्छी बात है। ऐसा भी इसलिए होना चाहिए कि जो वो जंग से रुकने के लिए ना ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए कि ऐसे ग्रुप्स बने रहने चाहिए जिसमें आपस में कुछ बात भी शायद हो जाए कभी। लेकिन वैसे तो ज़्यादा जो है वो चांसेस इसके कम होते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए अगर। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इसमें बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली किसी ने तालिबान का नाम नहीं लिया। अगर किसी ने लिया तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट प्यूटन थे, और किसी ने तालिबान का नाम नहीं लिया। सब ने सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर बात की। इसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया। ये वर्चुअल समिट थी, और इसमें अफ़गानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो है हवाले से जो भी आगे आने वाले जो हैं अवामिल या हालात, उसके ऊपर जो है गुफ्तगू की गई। जो इंडिया है उसकी तरफ से बाकायदा एक वार्निंग की सिचुएशन ये नज़र आई कि अगर कोई जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर जंग को तरजीह दी गई कि दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि इसके नतीजे में जो है फिर वो जंग हो सकती है। तो ये जो वार्निंग है ये सिर्फ ना सिर्फ ये कि तालिबान की तरफ थी, इशारा जो था उसको हम कह सकते हैं, जो कोट किया जा रहा है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये है कि ये वार्निंग या इशारा तालिबान की तरफ था। तालिबान के साथ साथ कुछ और तंजीमें जैसे कि जिनके ऊपर जो है पाबंदी लग चुकी है, कलदम, जैश मोहम्मद और इस तरीके की, उनकी तरफ, और उसके अलावा जो चाइना की सिंकियांग की सूरत हाल है और वहाँ पर उसकी तरफ भी इशारा था, ये कहा जा रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्रेसिडेंट प्यूटन हैं उनकी तरफ से जो कहा गया, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने डाली वो अफ़गानिस्तान की। उन्होंने उसमें नाम लिया यूएस का और यूएस विड्रॉल का, अमेरिका का, और उन्होंने कहा कि वो जो है वो सब जो इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर विल बी डेंजरस फॉर नेबरिंग कंट्रीज़। इसमें उन्होंने कुछ जो नशावर अद्वियात हैं, ड्रग्स और इस तरीके से जो स्मगलिंग और टेररिज्म है, इसके ऊपर बात की कि ये सब जो है ये फैल सकते हैं। उन्होंने अपने मुल्क के हवाले से भी उनको खदशात रहे। जो पूरी दुनिया इस वक्त नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि वो अभी तैयार नहीं है अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने में चुका है। तो हैरानी मुझे इसी चीज़ की है कि ये सब होने के बावजूद एक ऐसी चौधराहट का इजहार करना तालिबान की तरफ से, और इस दिन को जो है वो करार देना कि हम इस दिन अपनी सेरेमनी करेंगे, ये किस हद तक दुरुस्त है? जबकि आप पाई पाई को मोहताज हों, आपको सब पैसा दूसरों से चाहिए और उनसे ही चाहिए जिनके खिलाफ आप ये सब बातें कर रहे हैं। क्योंकि नज़र ऐसा ही आ रहा है कि वो कंट्रीज़ जो पहले तालिबान के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे थे या आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता शायद वो भी
उस तरीके से उनका साथ ना दे सकें। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी वायलेशंस की ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें उन्होंने जो सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको इस कदर मारा है हंटरों से कि उनके ज़ख्म जो हैं वो दिखाए गए हैं, उस तस्वीरों में सामने आए हैं। और फिर वो तस्वीरें चल रही हैं हर जगह पे। फिर वो ख़वातीन भी जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी, उनका भी जो दिखाया जा रहा है कि उनको किस तरीके से वो हटा रहे हैं। और फिर ख़वातीन के जो खेल हैं उनके पर पाबंदी लगाना, फिर बहुत सारी ख़वातीन को कुछ शोबे जो हैं उनके ऊपर काम ना करने देना, वापस भेज देना घरों में, मौसीकी जो म्यूज़िक है उसके पर वहाँ पर पाबंदी लग जाना। फिर इस तरह ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। गो के वो वाली सिचुएशन जो पहले हुआ करती थी अभी नहीं है, लेकिन जब ये बहरान शदीद होता जाएगा, जब दुनिया साथ खड़ी नहीं होगी और वहाँ पर इस तरह के हो जाएंगे कि वो होता है ना कि ये तो एक नर्व्स की जंग होती है। आपको अगर आपका ये ऐसा सिचुएशन है, जंग इसी को तो कहते हैं, जंग के दौरान अगर आपके नर्व्स स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप ज़्यादा देर तक उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फूड भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, और उस सूरत में आप लोग आपकी बात भी नहीं मान रहे, तो फिर जो लोग अंदर से जंगजू हैं और पहाड़ों से आए हैं और उन्हें पता है कि कोई बात नहीं, हमें कौन सी ये सारी चीज़ें चाहिए, ये जो अय्याशियाँ हैं, ये जो महल हैं, उनको तो कोई इससे सरोकार नहीं, तो वो वापस पहाड़ों में चले जाएंगे। मैंने पहले भी एक दफ़ा, ये काफ़ी दिन पहले ये बात कही थी कि पहाड़ों से आए हैं, वो पहाड़ों में वापस जाने के लिए उनको कोई मसला नहीं है, तो वो फिर क्या करेंगे, वो असलहा उठा लेंगे। अब बहरहाल ये सिर्फ बातें हैं, ज़रूरी नहीं। इसकी वजह ये कि ज़ाहिर इतना बड़ा उन्होंने एक कब्ज़ा किया, एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट उनके लिए, जो उन्होंने कहा कि अपना मुल्क बगैर किसी उसके इतनी बड़ी ताकत से हासिल कर लेना, ऐसे हुलिये में और ऐसे सब कुछ ना होते हुए भी। तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर उनका यही सिलसिला चलता रहा तो दुनिया तो उनको तस्लीम नहीं करने वाली। एक तरफ अच्छा ये इसमें भी ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ हतमी इसलिए नहीं कही जा सकती, आहिस्ता आहिस्ता चंद महीनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा आपको, बल्कि चंद महीने क्या चंद दिनों में। कभी लगता है कि यूके की तरफ से कोई ऐसा बयान आता है कि अगर ये कर लिया तो हम कबूल कर लेंगे, किसी की तरफ से कोई ऐसा बयान आता है ये कर लिया तो हम, हाथा कि अमेरिका की तरफ से भी ऐसे बयान आते हैं कि ये हो गया। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर रवैया ये रहा कि 9/11 वाले दिन ही हम ये वाली सेरेमनी करेंगे ताकि हम बता सकें सबको, तो फिर किसी भी सूरत अमेरिका से किसी इमदाद की या किसी कोई उसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए अफ़गानिस्तान को। फिर बल्कि बैठ के इंतज़ार करना चाहिए कि अब देखें कब जो है हमारे हालात बेहतर होंगे। बल्कि ये बहुत हद तक मुमकिन है। मैं देख रही थी लोग तो इतने ज़्यादा शिद्दत पसंद होते हैं कि यहाँ तक लोग कह रहे थे कि अमेरिका को तो ये चाहिए कि अगर वो इस तरह की सेरेमनी करते हैं तो वहीं पर बम मारें। अब जाहिर है कि जो अमेरिकन हैं या जो उनके एलाइज़ हैं, फ़र्ज़ कीजिए, वो तो इसी तरह की सोच रखेंगे कि हमारे इतने लोग मर गए और आप ये कर रहे हैं। तो आगे से तालिबान का ये होता है कि हमारे भी तो इतने मार दिए, लेकिन वो तो अफ़गानिस्तान के सबसे ज़्यादा जो इसमें जो है ना विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वो अफ़गानिस्तान के सिविलियंस हैं। वो लोग हैं जिनका दोनों तरफ से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनकी ज़मीन है वो, जिन्होंने वहाँ पर रहना है, और वो साल डेकेड से जो है वो ये सब कुछ देखते चले आ रहे हैं, और जनरेशन इसी तरह जवान हो गई। और कितनी बहुत बड़ी तादाद जो है वो तो पाकिस्तान में रहने की वजह से जो है वहाँ के हालात से महफूज रही। अभी भी देखिए जो है रिफ्यूजीज़ की तादाद यहाँ पर आएगी, और मैं बिल्कुल इसके हक़ में हूँ कि अगर रिफ्यूजीज़ आते हैं तो उनको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हमने इतने अरसा उनको डेकेड्स यहाँ पर रखा तो उसके लिए पैसा भी लिया गया। और पैसे की भी बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि वैसे भी पूरी दुनिया में जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो किस वजह से हो रहा है, जो दुनिया की ताकतें हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। इसमें आम सिविलियंस, आम शहरियों का कोई वो नहीं होता ज़िम्मेदारी, और वो मासूम जो हैं वो मारे जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को हर सूरत रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस खुदगर्जी के बगैर कि जो ये कही जाती है बात। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका भी ये कह सकता है कि हम भी फिर जो है वो जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको हमें भी ज़रूरत नहीं है लेने की। जर्मनी भी ये कह सकता है कि हम अगर सीरिया के लोगों को ले रहे हैं तो हमें भी ज़रूरत नहीं है लेने की नहीं। तो अगर सब इसी तरह कहते रहेंगे तो वो तमाम दुनिया के लोग जिनका अपना कोई कसूर नहीं है और जंगों की वजह से वो सख्त किस्म के हालात में पिस रहे हैं और दूसरे मुल्कों को भाग रहे हैं, उनको फिर वो कहाँ जाएंगे। तो ये सोचना चाहिए। बहरहाल इजाज़त दीजिए अभी तक के लिए, तो बस यही मेरे पास, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ ऐसी खबर आ रही है तो मैंने कहा कि चलिए ये दो चीज़ें जो हैं इनके ऊपर टॉक कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, सी यू अगेन, बाय बाय।